हमें मार दो पहले ब्रजवासियों को, फिर हमारा कॉरिडोर बना देना, क्योंकि बोलने वाला कोई नहीं रहेगा फिर। राजधानी दिल्ली से 150 किलोमीटर दूर और ब्रिज के हृदय में यमुना किनारे बसा धार्मिक शहर वृंदावन इन दिनों आक्रोशित है। सरकार यमुना तट से लेकर प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर तक कॉरिडोर बनाना चाहती है। इसके लिए सैकड़ों मकान, दुकानें और बहुत से ख्वाब तोड़ने होंगे। यही वजह है कि इस परियोजना के प्रति लोगों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। कॉरिडोर बनाने वाले आदमी यहाँ आत्मदाह को भी तैयार हैं, मरेंगे। यानी कितनों को मारेगी ये बीजेपी, कितनों को ये प्रशासन मरवाएगा। प्रशासन जो नाश मार रहा है इस समय बहुत बुरा कर रहा है। 100 साल पुराना हमारा घर है, अब इसको छोड़ के हम कहाँ जाएं? अब वो दूसरी जगह जाके कैसे बसे? बगल में भगवान का हमारे का वो है ठाकुर द्वारा है, घर से निकलते मंदिर में घुस जाते, मंदिर से निकलते घर में घुस जाते, ऐसे कैसे छोड़ दे अपनी जगह को? मेरा घर ठीक बांके बिहारी मंदिर के 1 नंबर गेट के सामने है और सरकार के द्वारा जो प्रस्तावित 5 एकड़ का कॉरिडोर जो बात चर्चाएं चल रही हैं उसमें ये भूमि शामिल है, उसमें मेरा भी घर जा रहा है। बात घर जाने की नहीं है, इस कॉरिडोर के पीछे कितनी कुंज गलियां दब जाएंगी, कितना हरे ब्रज की धरोहरें नष्ट हो जाएंगी, इसकी कल्पना करना भी बड़ा मुश्किल है। मैं 250-300 वर्ष से मेरे घर के अंदर में जो मंदिर है वो भी ये तोड़ देंगे, इसके साथ में जितने भी यहाँ पर मंदिर हैं वह सब तोड़े जाएंगे। तो ऐसा विकास किस काम का कि आप जिसके पीछे 250-300 वर्ष पुराने मंदिर भी तोड़ दे रहे हैं। कुछ दिन पहले नगर निगम ने इलाके की पैमाइश की है। इसके बाद से लोगों की आशंकाएं और भी बढ़ गई हैं। यहाँ इस तरीके के लाल निशान हैं और बहुत से लोग कह रहे हैं कॉरिडोर यहाँ से जाएगा। बहुत से लोगों के मन में सवाल हैं इन निशानों को लेकर, आप क्या समझते हैं? देखिए, मैं समझता हूँ कि अभी तक नगर निगम प्रशासन हो या कोई भी मतलब सरकारी विभाग हो, उन्होंने अभी भी कोई भी स्थिति क्लियर नहीं की है कि ये जो निशान लगाए हैं ये किस पर्पज से निशान लगाए हुए हैं। या रोड चौड़े होंगे या ये मकानों को आप यहाँ से हटाएंगे, या मतलब जो भी है वो अभी तक कोई क्लियर इधर नहीं किया है। तो आपके घर कॉरिडोर में आ सकता है, इसका डर है आप? हमको डर है इस बात का, और हम अपना घर दे नहीं सकते क्योंकि हमारे बिहारी जी हमारे पास है, हम बिहारी जी के भगत है, इनके बिना हम रह नहीं सकते। यहाँ से उठा के हमको कहीं बाहर पटक देंगे तो हम वहाँ से कैसे आएंगे, कैसे जाएंगे हम? हमारे पास कोई गाड़ी घोड़ा सुविधा तो है नहीं है, हम तो गरीब आदमी है, रोज मजदूरी करते हैं, रोज खाते हैं। यमुना किनारे से बांके बिहारी मंदिर की तरफ जाती पतली पतली गलियों और मंदिर के आसपास की सड़कों पर पूजा सामग्री, मिठाइयों और चाट की दुकानें सजी हैं। यहाँ के अपने अलग रंग हैं। मंदिर की तरफ पैदल बढ़ते हुए श्रद्धालु रास्ते में दुकानों पर रुकते हैं, सामान खरीदते हैं, चाय लस्सी पीते हैं या बस दृश्यों का आनंद लेते हैं। चेहरे पर पीले छापे से राधे राधे छापने वाले बच्चे और महिलाएं श्रद्धालुओं को वृंदावन के रंग में रंग देते हैं। वृंदावन के चारों तरफ परिक्रमा मार्ग हैं जहां देश भर से आए कृष्ण भक्त नंगे पैर परिक्रमा करते दिख जाते हैं। कुछ यहाँ की धरती पर माथा टेक टेक कर तो कुछ यहाँ की मिट्टी को चूम चूम कर आगे बढ़ते हैं। यहाँ के कण-कण में धर्म और आस्था की महिमा और माया नजर आती है। वृंदावन के लोगों को लगता है कि अगर कॉरिडोर बना तो यहाँ का ये रंग रूप और संस्कृति समाप्त हो जाएगी। जिसके लिए वृंदावन जाना जाता है, पहचाना जाता है, वो वृंदावन दिखेगा ही नहीं किसी को। अब जब आने वाली नई पीढ़ी जब वृंदावन आएगी तो वो केवल खोजती ही रह जाएगी कि कहाँ है हमारा वो प्राचीन वृंदावन। सरकार कॉरिडोर के लिए 5 एकड़ जमीन का अधिग्रहण करेगी, जिसका मुआवजा मंदिर फंड से चुकाया जाएगा। मंदिर के प्रबंधन के लिए सरकार नया ट्रस्ट भी बनाएगी। यहाँ के सेवायतों को डर है कि उन्हें बेदखल न कर दिया जाए। इसी फंड के साथ में इन्होंने एफिडेविट में ये और मेंशन किया है कि एक प्रबंध कमेटी नई उसका क्रियान्वयन करेंगे। हमारा विरोध इस पर भी है। इस प्रोजेक्ट के पीछे किसी भी सरकारी तंत्र ने हमसे कोई बात नहीं करी, ना तो मंदिर प्रबंधन से कोई बात करी, ना ही जो है मंदिर के गोस्वामियों से कोई बात करी गई। इस कॉरिडोर के जद में जो लोग आ रहे हैं, सिंगल एक पर्सन किसी से नहीं बात करी। ये भी डर है कि मंदिर प्रबंधन में जो आपका अधिकार है या जो वो भी कहीं ना कहीं इससे छीन सकते। बेसिकली हमारे सेवायती राइट्स छीनेंगे
आज नहीं छीनेंगे तो कल छीन लेंगे। ब्रज में जो वास कर रहे हैं, जो वृंदावन के अंतर्गत में जिन्होंने जन्म लिया है, जिनकी पीढ़ी दर पीढ़ी निकल गई ठाकुर जी की सेवा करते हुए, वे सबको उजाड़ के आप क्या चाहते हैं, मेरे खुद समझ में नहीं आता है। स्थानीय लोगों को आशंका है कि कॉरिडोर की वजह से उनका कारोबार भी खत्म हो जाएगा। अभी हमको सरकार बोल रही है कि मुआवजा देंगे, हम उस मुआवजे को कितने दिन रखकर खाएंगे? ठीक है, कुछ हमारे अपने घर हैं यहाँ पर, हमारे उनसे जुड़े हुए सपने हैं। अगर हमारे घरों को, हमारे व्यापार को हटा दिया जाएगा, व्यापार हमारी दुकानों पर, एक एक दुकान पर यहाँ करीबन 4-4 लड़के काम करते हैं, तो वो सब बेरोजगार होंगे। सरकार क्या उनको सबको रोजगार देने के लिए बोलती है? गारंटी लेती है क्या सरकार इस चीज की? देखिए, असर दुकान और मकान पे नहीं, मेन बात है वृंदावन की जो धरोहर है, जो वृंदावन का अस्तित्व पे असर पड़ रहा है। दुकान तो आज यहाँ नहीं, हम कल कहीं भी कर लेंगे, लेकिन सरकार जिन मंदिरों को और जिन कुंज गलियों को तोड़ रही है, वापस उसको कभी नहीं बना पाएगी। यह बहुत पुरानी भगवान द्वारा बनाई हुई चीजें हैं, जिसको सरकार नहीं बना पाएगी। यूपी सरकार के मुताबिक वृंदावन में सालाना 1.5 करोड़ पर्यटक आते हैं और ये तादाद लगातार बढ़ रही है। कॉरिडोर को लेकर बाहर से आने वाले पर्यटकों की राय अलग अलग है। कॉरिडोर से समस्या सारी सोल्व नहीं होगी। अगर समस्या, हम मंदिर के दर्शन करते हैं, 1 नंबर से हम एंट्री करते हैं, 5 से निकलते हैं, शूज उतारने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। अगर मंदिर के अंदर प्रॉपर व्यवस्था हो जाए हमारी, तो हमें बहुत सहूलियत मिल जाएगी यहाँ पर। उसके लिए कॉरिडोर की जरूरत नहीं है। मुझे वो आनंद नहीं आएगा जो मुझे अभी आता है, कि जैसे घूम फिर के जाना और छोटी छोटी दुकानों को देखना, उस पर कोई चीज़ों सामान को देखना, कि बहुत अच्छा लगता है। फिर तो आप बड़े बड़े मॉल में चले जाओ, अगर ऐसे ही वही नज़ारे ही देखने हैं, तो जो यहाँ का नज़ारा है तो वो तो अलग ही है। बहुत बढ़िया, 10 गुना पब्लिक आया करेगी। जो यहाँ घटना हो रही है ना, उससे ठीक हो जाना। वृंदावन के नाम को लेकर कई कहानियां हैं। कुछ लोग मानते हैं कि एक वृंदा नाम की गोपी थी, जिन्होंने कृष्ण को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या की। उन्हीं के नाम पर इस वन क्षेत्र का नाम वृंदावन हुआ। संस्कृत में वृंद का अर्थ समूह भी होता है। ऐसे में वनों के समूह को भी वृंदावन कहा गया है। वृंदावन का अर्थ चाहे जैसे भी निकाला जाए, लेकिन इसमें वन यानी जंगल जरूर है, जो अब वृंदावन में कम ही नजर आते हैं। वृंदावन शहर अब कंक्रीट का जंगल अधिक नजर आता है, जो बेहद तेज रफ्तार से बढ़ रहा है। हाँ, कुछ स्मृति के रूप में ब्रज के चारों तरफ बचे हुए हैं, भांडीर बने हैं, श्याम बन हैं, और इस समय तो आबादी पॉपुलेशन ब्लास्ट हो गई है। इससे वनों पर ही सबसे बड़ा कुठाराघात हुआ, वन समाप्त होते जा रहे हैं। वृंदावन आने वाले लोगों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। सवाल ये भी है कि शहर पर्यटकों की इस बढ़ती भीड़ को कब तक संभाल पाएगा। 50,000 से 1 लाख व्यक्ति तो जनरल दिनों में आते हैं, और विशेष उत्सवों पर 5 से 6 लाख व्यक्ति पर डे आते हैं यहाँ पर। तो इतनी भीड़ को यहाँ की गलियाँ संभालना मुश्किल है। उसका केवल 2 ही विकल्प हैं, या तो बाकी बिहारी का मंदिर खुले में बनाया जाए, या दूसरा इस स्थान को चौड़ा किया जाए। तो चौड़ा करने की कार्रवाई पहले स्वर्ण मंदिर में हुई। सबसे पहले स्वर्ण मंदिर के चारों तरफ कॉरिडोर बना, उसके बाद में बनारस में बना, विंध्याचल में बना, उज्जैन में बना। तो बाकी बिहारी के पास और क्या विकल्प हो सकता है, जो इसके या तो सौंदर्यीकरण भी हो और इसके चारों तरफ की रास्ता चौड़ी हो, इसके अलावा और क्या विकल्प हो। बांके बिहारी मंदिर में बीते साल जन्माष्टमी पर मची भगदड़ में 2 लोगों की मौत हो गई थी। उसके बाद व्यवस्था में सुधार की जरूरत को और शिद्दत से महसूस किया गया। इसे लेकर एक जनहित याचिका भी दायर की गई है, जिस पर सुनवाई चल रही है। वृंदावन में आगे क्या होगा, ये अदालत तय करेगी। सरकार ने अदालत में कॉरिडोर बनाने का मंसूबा भी पेश किया है। बीबीसी ने स्थानीय प्रशासन का पक्ष जानने के लिए मथुरा के जिलाधिकारी से बात करने की कोशिश की। उन्होंने जवाब नहीं दिया। ब्रज तीर्थ विकास परिषद के उपाध्यक्ष शैलजा कांत मिश्रा ने बीबीसी से कहा, बड़ी तादाद में श्रद्धालु वृंदावन आ रहे हैं। सरकार उन्हें सुविधाएं देना चाहती है, जिसके लिए कॉरिडोर प्रस्तावित है। सरकार वृंदावन की विरासत को बचाते हुए वहां काम कर रहे सेवायतों के अधिकारों को सुरक्षित रखते हुए और आसपास रहने वाले लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए ही काम करेगी। एक तरफ वृंदावन की विरासत और अपने घर न छोड़ने की जिद पर अड़े लोग हैं, और दूसरी तरफ श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या के लिए सुविधाएं विकसित करने की जरूरत। विरोध कुछ नहीं है, सब लोग चाहते भी हैं, सबके अनुकूल ही सब कुछ होगा, जो भी कराया जाएगा। वृंदावन के जो विकास की जो योजनाएं बन रही हैं, उसमें आज
जिस तरह से मंदिर की सेवाएं और हमारे व्यापारियों के मन में बहुत सारी शंकाएं पैदा हो रही हैं। उस संदर्भ में आज हमारी माननीय मुख्यमंत्री से सुबह बात हुई थी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने आश्वस्त किया है कि जो ब्रज की पुरातन जो व्यवस्था है, जो पुरातन ब्रज का जो स्वरूप है, उससे कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। सवाल यही है कि क्या सरकार मंदिर के सेवायतों और स्थानीय लोगों के अधिकारों का हनन किए बिना विकास कर पाएगी। वृंदावन से रोहित लोहिया के साथ दिलनवाज पाशा।